कितने सेल्फिश इंसान हो यासिर। तुम अच्छे शौहर नहीं बन सकते तो अच्छे बाप तो बन जाते। मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? और आइंदा ऐसी हरकत करने की कोशिश की ना तो याद रखना मैं सबको बता दूंगी। यासिर, ये तुम क्या कर रहे थे? अब कुछ नहीं। क्यों? यासिर, तुमने इस जूस में क्या मिलाया है? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें इस जूस में कुछ मिलाते देखा है। मैं जवेरिया से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं खुश नहीं हूँ उसके साथ। बहुत जल्द उसे छोड़ भी दूंगा। मैं बच्चे की बेड़ियां अपने पैरों में बांध के नहीं रखना चाहता। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। क्या समझती हो अपने आप को? तुम गलती करोगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा। बहुत पछताओगी। ऐसी सजा दूंगा ना कि याद रखोगी। वाह, अब तो दिन अच्छा गुजर जाएगा ना। कैसी हो? तुमने जवेरिया को तुम्हारे और मेरे झगड़े के बारे में कुछ बताया तो नहीं ना? अगर नहीं बताया तो अच्छी बात है, बताने की गलती भी मत करना। तुम खुद सोचो, अगर उसे पता चल गया कि तुम अपनी औलाद को मारना चाहते थे तो उसके दिल में क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? धमकी दे रही हो कि तुम ये सारी बातें जाके जवेरिया को बता दोगी? मैं जवेरिया को खुद कुछ नहीं बताऊंगी आज से। जानते हो क्यों? तुम्हारी वजह से नहीं, इस वजह से कि मैं अपनी बहन को दुख देना नहीं चाहती। वो तुमसे मोहब्बत करती है, तुम पर एतबार करती है। ये बात तुम समझ ही नहीं सकते। तुम जितना जवेरिया की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो ना, उतना ही तुम्हें उसकी नज़रों से गिरा दूंगा। याद रखना। बहुत प्यारी लग रही हो तुम मुनाहिल। अभी मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी दुल्हन इतनी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही है। ज्यादा खुशफहमी का शिकार होने की जरूरत नहीं है दानियाल। मैं अभी तुम्हारी दुल्हन बनी नहीं हूँ। बन जाओगी बहुत जल्द। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ। तुम जानती हो तुम्हारी कौन सी अदा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है? तुम्हारी ये शर्म और हया। दीवाना हूं मैं इसका मुनाहिल। दानियाल भाई कहाँ हैं? शायद मिनाल बीवी के कमरे में जा रहे थे। जाओ तुम।
क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं मामा, बस ऐसे ही। दानियाल, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ पे हो। पापा बुला रहे हैं तुम्हारे। जी जा रहा हूँ। मिनाहिल, तुम्हारी और दानियाल की शादी में कितने दिन रह गए? मुझे इस तरह दानियाल का तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और खास तौर पे तुम्हारे कमरे में आना। कुछ तो हिजाब रखो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी ताई अम्मी। तुमने शादी से पहले ही इस लड़के को इतना दीवाना बना दिया, पता नहीं बाद में क्या करोगी। मिनाहिल, प्यारा तो ऊपर करो बेटा। क्या तुमने अपने बालों का हाल करके रखा हुआ है? बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। अम्मी आपने पूरे बालों में तेल लगा दिया है। हाँ तो तुम्हारी उम्र में जब मैं थी ना, तो तुम्हारी नानी रोज मेरे सर में तेल लगाती थी और उसके बाद कसकर 2 चोटियां भी बांधती थी। वाकई आप इतनी बड़ी होकर भी 2 छुट्टियां बांधती थी? तो इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? 2 चोटियां बांधने से बाल लंबे भी होते हैं और घने भी होते हैं। बल्कि आज ना मैं तुम्हारी भी 2 चोटियां बांधती हूँ। नहीं अम्मी प्लीज, मेरी 2 छुट्टियां मत बांधिएगा। मेरे बाल ऐसे ही ठीक है। वैसे ही आपके कहने पर तेल लगवा लिया मैंने। हाँ, मैं देख रही हूँ तुम कितना मेरा कहना मानती हो। अम्मी बस लग गया तेल। हाँ हाँ, लग गया तेल। अब मेरी बात सुनो, कुछ घंटे तक ये तेल लगा रहने देना, उसके बाद वॉश करना। अम्मी मुझे तो अभी से उलझन हो रही है। मिनाहिल बेटी, तुम्हारी शादी होने वाली है। जब लड़कियों की शादी होने वाली होती है ना, तो वो अपने बालों का, अपने चेहरे का बहुत ख्याल रखती हैं। क्या कुछ नहीं तो लगाती वो। और एक तुम हो, कोई परवाह ही नहीं है, ख्याल ही नहीं रखती अपना। अम्मी मुझे फजूल एक्सपेरिमेंट्स करने का कोई शौक नहीं है, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरे बाल छोटे हो जाएं या मैं जैसी भी लगूं, मैं दानियाल को कभी बुरी नहीं लगूंगी। मेरी तो अल्लाह मियाँ से बस यही दुआ है कि अल्लाह मियाँ दानियाल के दिल में तुम्हारे लिए ऐसी मोहब्बत कायम रखे। तुम दोनों हमेशा ऐसे खुश रहो। मेरी बेटी को अल्लाह मियाँ कोई गम ना दे। अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियाँ नसीब करे। अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मेरी आज रुखसती हो रही है। अब तो तुम्हें मैं जब भी देखती हूँ तो ऐसे ही लगता है कि तुम बस रुखसत होने वाली हो। टाइम का पता ही नहीं चल रहा। बस चंद दिन तो रह गए हैं तुम्हारी रुखसती में। अम्मी आप ऐसे कहेंगी तो मैं शादी नहीं करूंगी। अल्लाह ना करे, तुम तो जो मुंह में आता है बोल देती हो। चलो उठो, बहुत हो गया, चल के काम करो, बहुत सारे काम हैं। मिनाहिल क्या कर रही हो? सारा तेल गिरा दिया है। मुझे इसी बात का डर था कि कहीं तुम तेल ना गिरा दो। वही हुआ है। अब उठो, जल्दी उठो, कपड़ा लेकर आओ और ये साफ करो। अरे अम्मी आप परेशान मत हो, मैं साफ कर देती हूँ, आप फिक्र मत करें। करती नहीं हूँ, अभी करो, कोई स्लिप ना हो जाए बेटा। उठो।
मुझे इसी बात का डर था कि कहीं तुम तेल ना गिरा दो। वही हुआ। अब उठो, जल्दी उठो, कपड़ा लेकर आओ और ये साफ करो। अरे अम्मी आप परेशान मत हो, मैं साफ़ कर देती हूँ, आप फिक्र मत करें। करती नहीं हूँ, अभी करो, कोई स्लिप ना हो जाए बेटा। उठो। ये देखो जवेरिया, मैं क्या लेके आई। ये क्या है, खुद ही देख लो। ये तुम कब लेकर आई मानू? ये तो बहुत खूबसूरत है। अच्छे है ना? हाँ। ये मैं अपने होने वाले भांजे या भांजी जो भी है उसके लिए लेके आई हूँ। देखो मानूर, अभी तो बहुत टाइम है, तुम अभी से ये सब ले आई? यार मुझे इतने अच्छे लग रहे थे ये कपड़े, मैं सोचा सारे कपड़े ले लूं। और देखो तुम भी कितने अच्छे हैं। बल्कि मेरी मानो तुम भी चलो मेरे साथ शॉपिंग पे, अभी से सारी शॉपिंग कर लेते हैं बेबी की। मैंने तो मनाहिल की शादी की शॉपिंग शुरू नहीं की, घर में तो शादी शुरू होने वाली है। क्या बात कर रही हो यार, कब शॉपिंग शुरू करोगे फिर? यार मुझे कोई घर से कहीं जाने ही नहीं दे रहा है। यासिर को बोलूंगी मुझे शॉपिंग पर लेकर चले, बेस्ट आइडिया। जवेरिया, जवेरिया। लग रहा है यासिर मुझे आवाज दे रही है। हाँ तुम बैठो, मैं देख के आती हूँ। जल्दी करो यार। मानू तुम बैठो, मुझे यासिर आवाज दे रहे तो उन्हें कोई काम ना हो ना, मैं देख कर आती हूँ। एक तो तुम्हारे मियाँ को ना तुम्हारे बगैर सुकून ही नहीं मिलता है। तुम बैठो ना, मैं देख के आती हूँ। तुम बैठो, मैं देख कर आती हूँ, ठीक है? फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके आखिर ये सब कैसे हो गया? आपको जवेरिया का ख्याल रखना चाहिए था। किस तरह गिर गई? पता नहीं जावेद भाई, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। हमने तो जावेद भाई बहुत ख्याल रखा था, किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज के लिए उसको उठने नहीं दिया। पता नहीं कैसे हो गया, पर आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह। हाँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, जुबैर भी हैं यहाँ पर, सब हैं। परेशानी की बात तो है, लेकिन इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। नहीं तुम फिक्र मत करो, बस दुआ करो अल्लाह से, ठीक है? डॉक्टर साहब सब खैरियत है ना? जवेरिया ठीक तो है? जवेरिया तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम उनके बच्चे को नहीं बचा सके। आई एम सॉरी। ये सब क्या हो गया? मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही चला गया बाबा। मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था उसके लिए, क्या कुछ ख्वाब नहीं देखा। यसे बेटा,
अल्लाह को यही मंजूर था। इंशाल्लाह तुम्हें अल्लाह औलाद से नवाजेगा। पहली औलाद से। बस बेटा यहाँ से हौसला करो। बेटा सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, देखना तो। जवेरिया प्लीज रो मत। मैंने अपना बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खो दिया। तुम सोच भी नहीं सकती मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ। मैं यासिर कितना खुश थे, हमने कितनी प्लानिंग्स की थी इस बच्चे के लिए। सब कुछ अधूरा रह गया। जवेरिया सब कुछ। नहीं जवेरिया बेटा, कुछ ऐसा नहीं हुआ है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला दोबारा तुम्हारी गोद भरेंगे, फिर तुम्हें खुशियां मिलेंगी। अल्लाह ताला के हर काम में मसलिहत होती है। मत परेशान हो मेरा बच्चा। वैसे कितने केयरलेस हैं आप लोग। मुझे आप लोग पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। जवेरिया को घर भेजना नहीं चाहिए था। जिंदगी की खुशियां उजाड़ दी आप लोगों ने। जवेरिया बेटा, तुम अब उस घर में नहीं रहोगी, मेरे साथ अपने घर चलोगी। लेकिन जावेद भाई, मुझे पता है हमारी गलती, हमसे बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वहां तेल गिराया किसने। सोफिया चची मनाहिल के सर में तेल लगा रही थी। मनाहिल के हाथ से ही प्याला गिर गया था, लेकिन मनाहिल ने अच्छी तरीके से फर्श साफ कर दिया था। अच्छी तरह करती तो ये गिरती क्या। अच्छा, यानी कि मनाहिल ने वहां तेल गिराया था। चाहे सौतेली हो मानता। मनाहिल, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखती जाओ मैं करता क्या हूं तुम्हारे साथ। यासिर, कहीं तुमने ही तुम ऑयल नहीं गिराया था। चाहे सौतेली हो